पाकिस्तान माँ है ना, वो बोल रही है किसी की आप बद्दुआ ना ले, माँ की बद्दुआ ना ले। शारमिन इरफान। हमें यहाँ से नहीं जाने दे रहे, हमें यहाँ से नहीं जाने दे रहे। मैं ये नहीं बोलूंगी पाकिस्तान नहीं ले रहा, मैं बोल रही हूँ हिंदुस्तान हमें यहाँ से नहीं जाने दे रहा। अभी गेट नहीं खोला, कह रहे हो यही लोग सही जवाब नहीं दे रहे। सुबह से पागल बना रहे। 6 बजे से मैं यहाँ आई हूँ। कभी कह रहे हैं 10 बजे खुलेगा, कभी कह रहे हैं 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 3 बजे, कभी 2 बजे। मैं पागल हो गई हूँ। खोलो गेट, खोलो गेट, खोलो, मुझे यहाँ से भेजो। मैं पाकिस्तान से खुद जाऊंगी मैं पाकिस्तान से। यहाँ से गेट खुलवाओ, मुझे एंटर कराओ यहाँ से, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। गेट खुलवाएं आप। वहाँ उधर किसी से बात हुई? नबीला राज। क्या बताया अभी आपको? सुबह के यहाँ बैठे थे, क्या बताया? अब कह रहे हैं वापस जाएं, बॉर्डर नहीं खुलेगा, बंद है। बताएं सुबह 6 बजे से आए हैं, ये तो इन्हीं से पूछे ना क्यों बंद है। सुबह 6 बजे से आए हैं सर। हम मासूम बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे हैं। हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, मेरा बच्चा है वहाँ पर। मेरा नाम खालिदा है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरी भाभी हैं, वो पाकिस्तान कराची की रहने वाली हैं। वो पाकिस्तान पासपोर्ट कैरी करती हैं। कितने बजे गए हुए थे? हम लोग सुबह 7 बजे के यहाँ पर आए हुए हैं। क्या बताया, कितने बजे, क्या बताया? सर यहाँ पर अभी तक तो हमें कोई खबर नहीं है। वो बोल रहे जोरी भाई, अपने बच्चों के लिए जा रही हूँ मैं, पाकिस्तान के लिए जा रही हूँ। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, ये बात ये कह सकते हैं। आप कहते हैं मेरे बच्चे शहबाज शरीफ के बच्चे हैं कि नहीं पूछिए, आसिम मुनीर के बच्चे हैं कि नहीं पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ ट्यूशन करने देते हैं बीएसएफ के जवान। आप आइए यहाँ पर, आप नाराजगी जताई जा रही है। तो हमें जाने भी तो नहीं दे रहे हैं, वहाँ बात भी तो नहीं करने दे रहे हैं सर से। बात करते हैं, हम लोग अधिकारी थोड़ी हैं। इधर हो जाइए आप लोग, एक बार खाली करिए। आप यहाँ खड़ा होने से खुलेगा तो नहीं, आप इधर हो जाइए प्लीज, इधर हो जाइए, ये रास्ता जाम हो रहा है। मोहम्मद तालिब है सर मैं इंडिया दिल्ली से हूँ। कब आए थे? अब आपके ये किनको छोड़ना है? जी, वाइफ को छोड़ना है, अपनी एग्जिट किया है उन्होंने इंडिया से। ये पाकिस्तान पासपोर्ट है? जी, पाकिस्तानी होल्डर है। तो आपको पता था कल डेडलाइन है, आप इनको लेके आ गए तो सरकार? नहीं सर, हमारे को तो क्या नाम है, FRO से परमिट मिला था कि भाई आज एग्जिट का फॉर्म है हमारे पास कि आप जहाँ यहाँ से एग्जिट मारा, तो इनको इसलिए छोड़ना आए हैं सर। और ये बच्चा देखिए नहीं, इसको इतना रो रही है माँ के बिना। अब कितना परेशान है हम लोग, बस क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, बहुत परेशानी में। बच्चे का पासपोर्ट इंडियन है, बच्चा इंडियन होल्डर है। और माता का पाकिस्तानी? जी 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 सर। क्या सरकारों से आप गुहार करना चाहते हैं? सर गुहार हमारी सरकार की तरफ से यही है सर, जो भी आपस की बात है सर, इन बच्चों का क्या कसूर है, इन बच्चों का कसूर बता दीजिए हमारे को। ये माँ के बिना कैसे रहेंगे, बिना दूध के? ये बच्चा इतना रो रहा है। अभी आप सब लोग जर्नलिस्ट हैं, आप इस बच्चे को हाथ लगाइए। इसको इतना तेज फीवर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं ये इस वजह से रो रहा है, इसको इतना तेज फीवर है, तबीयत ठीक नहीं है उसकी। अब ये माँ के बिना कैसे रुकेगा सर? ये परेशानी का सबब है। अरे भाई, आपकी वाइफ थोड़ा ठीक भी नहीं है? जी जी, इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी वाइफ की। अब ये बताइए किस तरह से होगा, मैं कैसे करूँगा कवर? बहुत परेशानी है सर। तो सर मेरी तरफ से आप सरकार को यही गुहार है कि हम लोग यहाँ से इनकी वाइफ को, मेरे बच्चे को जाने दिया जाए। मैं परेशान हो रहा हूँ बहुत ज्यादा सर, और काफी लोग परेशान हैं, बच्चे, सबकी तरफ से यही दरखास्त है सर। जी 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 सर, लास्ट टाइम चल रहा है, अगले मंथ में इनकी वो है डिलीवरी सर। बहुत परेशानी है सर। आप लोगों की तरफ से भाई यही उम्मीद है हम लोगों को कि आप लोग हमारी बात सब जगह पहुंचाएं सर, और हम लोगों को जाने दिया जाए और हमारे बच्चे को। मैं आप लोगों से फिर जर्नलिस्ट, आप सबसे ये कह सकता हूँ, आप बच्चे को हाथ लगाएं। बच्चे को बहुत तेज फीवर है, ये माँ के बिना कैसे रुक जाएगा? मैं कैसे रोक लूंगा इसे? आपका नाम? आपका नाम? युवा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपका बच्चा इधर का, आप उधर के हैं, क्या सरकार को अपील करेंगे? कुछ नहीं कहना चाहती। आप चाहेंगे आपके बच्चे को आपके साथ भेजा जाए? जी, तो एक बच्चा माँ के बगैर कैसे रहेगा? आप लोग खुद बताएं। कैसे वो तड़प रहा है, देखें उसको।
आपके क्या लगता है? इंजर्ड भी हैं, थोड़ा बीमार भी हैं, आप हस्बैंड के बिना कैसे रह पाएंगे वहाँ? कोई कुछ नहीं देख रहा, तो सरकारों से क्या अपील करेंगे आप? कुछ नहीं कि बस एक माँ के बच्चों को तुम अलग कर रहे हो तो ये बहुत बुरा कर रहे हो। आप साथ बहुत बददुआएं लोग हैं माँ की। और साथ भेजना चाहिए। तो आप खुद बताएं वो बच्चा कैसे तड़प रहा है, कैसे तड़प रहा है माँ सब के, लोगों को कैसे हमारे- रहेगा हम तो वो। सबकी तरफ से यही गुहार लगा रहा है कि सब बच्चों को छोटे से छोटे ओए। तस्लीमा बेगम, कहाँ के रहने वाले आप? इंडिया के। आप किनको छोड़ने हैं? भाभी को, तो वो कहाँ के रहने वाले हैं? पाकिस्तान की। तो क्या थोड़ा बता दी क्या हुआ है, क्यों आप कह रहे कि इनको यहाँ से एग्जिट कर दिया है और बच्चे को जाने नहीं दे रहा है। बच्चा बहुत छोटा है। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बच्चे को जाने दें, माँ को अलग नहीं करें। बच्चे को कोई रखते नहीं, माँ के अलावा कौन रखने वाला है बताइए। बच्चा कितने साल का है? बच्चा 1 साल का है। ये उधर पाकिस्तान पासपोर्ट है इनकी? आपके नहीं, इंडिया का भाभी पासपोर्ट। का? भाभी का पाकिस्तानी है, बच्चे का इंडिया है। वो प्रेग्नेंट भी है? जी 9th मंथ है, लास्ट अगले महीने, अगले हफ्ते डिलीवरी है उनकी, ऑपरेट होना है उनका, सिजेरियन है। मगर नहीं कि उनको जबरदस्ती यहाँ से भेज रहे हैं? नहीं, मना कर रहे हैं कि नहीं जाना है, जाना है। और हुकूमतों से क्या रिक्वेस्ट कि इनको रोका जाए यहाँ रखा जी रोका जाए इनको। अब बताइए ऐसे में लास्ट में अगर रास्ते में कुछ परेशानी होगी तो कौन संभालेगा इस लेडीज को? पूरे लास्ट टाइम है और सिजेरियन है और बच्चा भी साथ अब ले नहीं रहे हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जरा कुछ आप कहाँ के? पाकिस्तान के फैसलाबाद। पाकिस्तान। हाँ आप जी, यहाँ इंडिया में कब से रह रहे हैं? हम 83 में आए थे, 83 में। तो आपका वोटर कार्ड ये सब बना हुआ है? जी। वोट डालते थे आप? हाँ जी, डाल अगर आप वोट डालते तो आपको वापस क्यों भेजा जा रहा है? पता नहीं फिर क्या क्या वापस भेजा जा रहा है? हाँ जी बताइए आप। यही कहते कि पाकिस्तान जाओ। तो आप यहाँ 40 साल से रह रहे थे? हाँ जी, तो वोट डालते थे हर साल? 43 साल हो गए। हाँ जी, वोट डालते थे हर साल आप? जी। हर सरकारों को? तो ये तब नहीं सरकार का पता लगा, आप 40 साल बाद आ रही। तो सरकारों से क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहेंगे कि हमारा कोई भी नहीं होता तो हमें इजाजत दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी फिलहाल। हाँ जी, जहाँ हमारे रहने की इजाजत दीजिए। जी, बशारत हुसैन शाह, कहाँ के रहने वाले आप? शादरा 6 तहसील थन्नाम डिस्ट्रिक्ट राजौरी JNK। तो आप किनको छोड़ने आए आज? मैं अपनी मिसेज को, तो कब के रह रहे थे आपके पास? ये 1983 से ये वहाँ गए हैं। हाँ, 87 में हमारी शादी हो गई है जी। तो ये वोट हर बार वोट डालते थे? हाँ, वोट डालते थे, वोट डालते कितने थे। सालों से वोट डाल रहे हैं? वो जब से आए हैं वोट डालते हैं, आफ्टर 5 years। इनका आधार कार्ड ये सब बना हुआ? आधार कार्ड भी इनका है। तो फिर भी एक इनको पाकिस्तान क्यों भेजा जाए? आप समझते हैं कि सरकार- हम ही तो ये समझते हैं कि जस्टिफिकेशन तो होना चाहिए ना। मैं खुद AWPH से रिटायर्ड हूँ जी, तो हम यहाँ के सिटीजन हैं। सरकारों से क्या आप रिक्वेस्ट करेंगे? कहते एग्जाम किया जाए इनको, और क्या है, ये तो सफर हो जाएंगे। वहाँ है कोई नहीं इनका रहने वाला, कोई नहीं है टोटल। फादर साहब की डेथ होगी, ब्रदर की डेथ होगी, मदर की इधर डेथ होगी आकर, ये तो टोटल एम्प्टी हैंडेड है वहाँ। क्या करें? ज्यादातर कहते हैं कि सिटीजनशिप जो बंदा 10 साल या 20 साल रह ले वो सिटीजन हो जाता है। इनके तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब नहीं, फिर डालते नहीं दिया गवर्नमेंट, हमने परसों किया था कि नहीं किया, फिर और क्या है। वजाहत हुसैन, हैं। आप किनको छोड़ने आए हैं? ये मेरे रिश्तेदार हैं, इनको छोड़ने आए। ये 83 में यहाँ आए थे, वीजे पे आए। इनके जो फादर साहब थे वहाँ पे वो एक प्राइवेट जॉब कर रहे थे एजुकेशन में, लेकिन बाद में बदकिस्मती से उनकी डेथ हो गई। भाई था उनका, उनकी डेथ हो गई। फिर ये बेसहारा रह गई। अब इनकी माँ थी, वो भी एज थी। अब उन्होंने फैसला लिया कि हम वापस चलते हैं। उन्होंने पासपोर्ट बनवाया और वो सीधा यहाँ चले आए, क्योंकि यहाँ उनके समझो दूसरे जो है ना वो कजन वो यहाँ रहते थे, क्योंकि हमारा पूरा खानदान वो यहीं का है, क्योंकि इनके जितना खानदान है वो यहीं का है। अब जो ननिहाल हो गया, लुधियाल हो गया, समझते हो ना इस बात को? इनके वोटर कार्ड, आधार कार्ड सब बने हुए हैं यहाँ के? हाँ, वो सब बने हुए हैं। कितने सालों से वोट डाल रहे हैं? जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन में समझो, इलेक्शन जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है या असेंबली इलेक्शन होता है, उसमें तो वोट डाले जाते हैं। हम तो उसके भी तामील करते हैं। अब आधार कार्ड बन गया, जो हमारा स्टेट सब्जेक्ट यहाँ का बन गया, डोमिसाइल वो बन गया, अब इलेक्शन कार्ड है वो भी बना हुआ है। फिर भी कोई तो फिर क्यों भेज रहे हैं? अब
नहीं समझ आ रही कि क्यों भेज रहे हैं। सरकारों से क्या अपील करते हैं?